बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने वेरियस फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो रेपिटेशन ही है पिछले क्वेश्चंस की और इवन लास्ट कुछ एक्सरसाइजेस की भी। नया कुछ नहीं है, जस्ट जो फंक्शंस हैं उनकी फॉर्म्स चेंज हो रही हैं। कहीं पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं, कहीं पे हाइपरबोलिक फंक्शन आ रहे हैं, कहीं पे लॉगरिथमिक और कहीं पे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ रहे हैं। मेन चीज है कंसेप्ट। आपने जब डेरिवेटिव लेना सीख लिया किसी भी फंक्शन का, तो आपको फिर कोई भी फंक्शन दे दिया जाए आप उसको बहुत आसानी से उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मेन यही है इसमें। जो आपने देखा होगा पावर रूल आपको नजर आ रहा होगा, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, फिर लॉग का कैसे डेरिवेटिव लेना होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का कैसे डेरिवेटिव लेना होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक फंक्शंस की डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। यही चीजें अभी तक आपने सीखी हैं इस थ्रू आउट डिफरेंशिएशन के चैप्टर नंबर 3 में। सो पार्ट ए है y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 2 पावर 3। अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल x इन्वॉल्व है इस फंक्शन में भी, लिहाजा आप y को डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे आप इसे चाहें तो इक्वेशन 1 कह लें और फिर लिख लें डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ना भी लिखें, डायरेक्ट कह लें कि डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो यहां तक भी ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स, वाई की जगह ये फंक्शन पुट कर दिया। अब लॉग ऑफ एक्स, जिस तरह हम बहुत डिटेल में सीख चुके हैं कि लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो लॉग के साथ अगर x प्लस 2 पावर 3 है तो 1/x प्लस 2 पावर 3 हो जाएगा जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, फिर लॉग के साथ जो चीज हो उसका भी डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर वेरिएबल जिसके हिसाब से आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे x के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, सो डी बाई डी एक्स लॉग के साथ जो चीज लिखी है x प्लस 2 पावर 3 उसका। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हो सकता है क्योंकि x प्लस 2 पावर 3 है। तो पावर रूल तो बहुत यूजफुल चीज है और बहुत आसान है, हमें इससे ज्यादा कोई अच्छी चीज है ही नहीं कि अगर पावर रूल हम कहीं पे अप्लाई कर सकें। तीन ही तो स्टेप्स होते हैं। पावर जो है 3 स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, सेकंड स्टेप x प्लस 2 पावर 3 माइनस 1, तो x प्लस 2 पावर स्केयर हो जाएगा नेक्स्ट टाइम में जिस तरह। विदाउट पावर डेरिवेटिव, विदाउट पावर ये x प्लस 2 है, सो डी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 2। x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव चाहे आप किसी भी वेरिएबल के हिसाब से लें वो 0 होता है। सो डी वाई बाई डी एक्स आ गया 3x प्लस 2 का होल स्केयर डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का क्यूब। ये स्केयर स्केयर से टर्म कट गई तो डिनोमिनेटर में एक x प्लस 2 जो है वो रह गया। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। पार्ट बी है y इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 3x। डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, वाई की जगह फंक्शन पुट कर दिया कॉस हाइपरबोलिक 3x। कॉस x का जिस तरह डेरिवेटिव साइन x होता है और फिर x के हिसाब से डेरिवेटिव लेते हैं और वो 1 आता है। तो कॉस हाइपरबोलिक 3x, कॉस हाइपरबोलिक x का भी डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक x होता है। तो अगर x की जगह 3x है तो वो 3x आ जाएगा। सो कॉस हाइपरबोलिक 3x का डेरिवेटिव आ गया साइन हाइपरबोलिक 3x। फिर 3x का डेरिवेटिव जस्ट जो यहाँ पे बेसिकली एंगल है उसका डेरिवेटिव, सो डी बाई डी एक्स इंटू 3x। तो साइन हाइपरबोलिक 3x और 3x का डेरिवेटिव 3 कांस्टेंट है, इसे पहले लिख लें, और dx बाई dx से कट गया, 1 आ गया तो 3 आ गया। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 साइन हाइपरबोलिक 3x। कांस्टेंट को पहले लिखते हैं, बाद में जो फंक्शंस होते हैं वो लिखते हैं। तो हमारे पास dy बाई dx आ गया 3 साइन हाइपरबोलिक 3x। अब पार्ट सी में इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है। उससे पहले कुछ मैंने रिजल्ट्स जो हैं यहाँ पे लिख दिए हैं, इनका प्रूफ भी किया जा सकता है। अगर आप कहेंगे तो इनके ऊपर मैं अलग से वीडियोस भी बना दूंगा, इनमें हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शंस, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, इनके जो है हम प्रॉपर प्रूफ कर लेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे इस एक्सरसाइजों को सोल्व करने के लिए हम इनके रिजल्ट जो है वो डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स u का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस यू स्क्वायर अंडर द रूट और डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि एक डिफरेंट वेरिएबल के हिसाब से आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सिमिलरली टेन हाइपरबोलिक इनवर्स u का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x 1/1 माइनस यू स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स। और कॉस
हाइपरबोलिक इनवर्स u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x होता है 1 ओवर अंडर द रूट u स्क्वायर माइनस 1 डी यू बाई डी एक्स। तो ये रिजल्ट्स अब यूज होंगे फर्दर, ये जो दो तीन प्रॉब्लम्स हमने पार्ट सोल्व करने हैं इस क्वेश्चन के, उनको सोल्व करने के लिए। सो अगेन यहाँ पे वेरिएबल x ही इन्वॉल्व है, तो y फंक्शन का डेरिवेटिव आप वेरिएबल x ही लेंगे। सो डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स वाई की जगह ये फंक्शन जो है वो लिख दिया जो क्वेश्चन में गिवन है। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये वाला रिजल्ट जो है आप यहाँ पे यूज कर लें, यहाँ पे u की जगह x है, ठीक है, बाकी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, और यहाँ पे u की जगह क्या है, cos x है, ठीक है, x नहीं cos x। तो 1 ओवर अंडर द रूट 1 प्लस यू स्क्वायर होता है, u अब सारा यहाँ पे आपको cos x है, तो ये बन गया 1 ओवर अंडर द रूट 1 प्लस यू स्क्वायर की जगह cos x का स्क्वायर, फिर d बाई डी एक्स, u का मतलब cos x, हम कंपेयर कर रहे हैं रिजल्ट्स को अपने गिवन फंक्शन के साथ, तो d बाई डी एक्स कॉस ऑफ x, ठीक है। अब ये आ गया 1 ओवर अंडर द रूट 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर x ये इक्विवेलेंट होते हैं, तो cos x का डेरिवेटिव जो है x के हिसाब से माइनस साइन x होता है। सो dy बाई डी एक्स आ गया माइनस साइन x डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 1 प्लस cos स्क्वायर x। पार्ट डी है y इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x बाई 2। तो ये रिजल्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, देखें, जब टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स u का डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल x करते हैं तो 1/1 माइनस यू स्क्वायर, मतलब जो भी एंगल हो वो होता है 1 माइनस उस एंगल का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एंगल जो है x बाई 2 है, तो ये बनेगा, पहले आपने उसी तरह स्टेप्स कर लेने हैं, लिख लेना है, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो dy बाई डी एक्स, वाई की जगह ये फंक्शन पुट करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करना, मैं वहां की बात कर रहा हूँ। तो 1/1 माइनस यू स्क्वायर होता है, यहाँ पे u जो है x बाई 2 है, सो 1 माइनस x बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर जो एंगल है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x यहाँ पे, तो d बाई डी एक्स एक्स बाई 2, सो 1 बाई, अब ये स्क्वायर कर लें, x स्क्वायर डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। अब ये x बाई 2 है, बेसिकली 1 बाई 2 इंटू एक्स है, तो कांस्टेंट 1 बाई 2 पहले लिख लें, x का डेरिवेटिव ले लें आप, तो डी एक्स बाई डी एक्स ये कट जाएगा, 1 आ जाता है। सो यहाँ पे आप एलसीएम भी ले लें, डिनोमिनेटर में 4, तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर बनता है, और ये 1 बाई 2, सो ये 4 जो है ये ऊपर चला जाएगा, 4 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई 2, अब 2 टाइम्स 4 होता है, सो डी वाई बाई डी एक्स आ गया 2 डिवाइड बाई 4 माइनस x square. Now comes to the part E, y equal to natural log of cot hyperbolic x. Again variable x is involved, so differentiate this function with respect to variable x, dy by dx equal to d by dx, y की जगह आपने ये फंक्शन जो है वो पुट कर दिया। जिस तरह log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है, तो x की जगह अगर साइन हाइपरबोलिक x है, साइन x है, cos x है, तो एक दफा तो आपने 1 ओवर दैट थिंग लिख लेना है जो लॉग के साथ है, सो 1 ओवर कॉट हाइपरबोलिक x। अब कॉट हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो इसका रिजल्ट जो है मैंने यहाँ पे लिखा है, आपकी बुक में गिवन है कि कॉट हाइपरबोलिक u फंक्शन का जब आप वेरिएबल x के हिसाब से डेरिवेटिव लेते हैं तो ये बनता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक u एंड डी यू बाई डी एक्स। सो यहाँ पे कॉट हाइपरबोलिक x है, तो ये बनेगा, इससे कंपेयर कर ले, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक x, क्योंकि x है u नहीं है, और फिर डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे u था तो यहाँ पे x है, तो डी एक्स बाई डी एक्स, तो डी एक्स से कट जाता है, या वैसे आप ये भी कह सकते हैं कि x का x के हिसाब से वेरिएबल 1 होता है, तो वो 1 आ जाते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाई कॉट हाइपरबोलिक x। अब आप ये इसमें नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं कि जिस तरह हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, सिमिलरली कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x होता है कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, वो इक्वेशन आप सीधी करके वहां से ये रिजल्ट लिख सकते हैं, और ये माइनस साइन है, अब ये माइनस साइन मल्टीप्लाई कर लें थ्रू आउट, तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू माइनस कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x, और ये डिनोमिनेटर में कॉट हाइपरबोलिक x एज इट इज आ गया। सो डी बाई डी एक्स, वाई की जगह ये फंक्शन जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था बेशक आप वो लिख लें, लॉग कॉट हाइपरबोलिक x इक्वल टू जो आपका डेरिवेटिव का आंसर आ रहा है, तो यहां हमारा पार्ट ई जो है वो सोल्व हो जाता है। पार्ट एफ है और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का,
y इक्वल टू कॉस y इक्वल टू x cos हाइपरबोलिक इनवर्स x माइनस अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस 1। अगेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इन्वॉल्व है, सो डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x dy बाई dx इक्वल टू y की जगह आप ये फंक्शन पुट कर दें सारा। अब इस टर्म का अलग डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, माइनस साइन इस फंक्शन का अलग डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, क्योंकि ये दो अलग अलग फंक्शन हैं, बीच में माइनस प्लस साइन है, तो इसका मतलब है आप अलग अलग डेरिवेटिव जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये दो फंक्शन हैं, x एक अलग फंक्शन है, cos हाइपरबोलिक इनवर्स x ये एक दूसरा फंक्शन है, और ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में है। सो यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, और ये मैं लिख भी दिया dx बाई dx, ये कट जाता है 1 आ जाता है, माइनस। अब देखिए यहाँ इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना इजी है, क्योंकि यहाँ पे आप पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पावर है, पावर रूल अप्लाई किया, पावर स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो x स्क्वायर माइनस 1 पावर 1 बाई 2 माइनस 1 हो गया, विदाउट पावर डेरिवेटिव, विदाउट पावर ये x स्क्वायर माइनस 1 है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। सो x और cos हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस 1, और जो एंगल होता है इस केस में x है उसका डेरिवेटिव, तो dx बाई dx वो 1 आ जाता है, ठीक है, प्लस cos हाइपरबोलिक इनवर्स x माइनस 1 बाई 2, ये जब पावर में आप एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम आएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 बाई 2 बन जाएगा, और ये x स्क्वायर का आप डेरिवेटिव ले लें पावर रूल यूज करके तो वो 2x आ जाता है, 1 तो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव वैसे ही 0 आ जाएगा। 2x किस तरह आता है, पावर 2 स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1 2x, और x का x के साथ तो डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए वो 1 नहीं लिखा यहाँ पे, लेकिन वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑब्वियस है यहाँ पे। ये x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x माइनस साइन ये 2x, और ये 2 डिनोमिनेटर में, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 1 बाई 2 है, जब ये डिनोमिनेटर में जाएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, सो x स्क्वायर माइनस 1 पावर 1 बाई 2 हो गया, तो dy बाई dx इक्वल टू x बाई अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x, ये 2 2 से कट गया, माइनस x बाई अंडर द रूट 1 बाई 2 पावर को अंडर द रूट लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1, अब ये टर्म इस टर्म से कट गई, सो dy बाई dx इक्वल टू cos हाइपरबोलिक इनवर्स x आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज नंबर 3.5 का वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 5 और 6 वो सोल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई स्टेप आपको कोई कंसेप्ट समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।